भविष्यवाणी हुई थी कि हे कंस, वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। इस कारण कंस ने सोचा कि जैसे ही उनका बच्चा जन्म लेगा मैं उसे मार डालूंगा। एक एक करके कंस ने देवकी की 6 संतानों को मार डाला, लेकिन 7वीं संतान बलराम और 8वीं संतान श्री कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर पाया। श्री कृष्ण से जुड़ी यह कहानी सभी को पता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण के उन 6 भाइयों का क्या हुआ जिन्हें अत्याचारी कंस ने मार दिया था। आइए आज सुनते हैं कृष्ण के 6 भाइयों की कहानी। बलराम और भगवान श्री कृष्ण तब द्वारका में रहते थे। उनका रोज का नियम था सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर पड़ते थे। एक दिन जब दोनों ने पिता वसुदेव और माता देवकी को प्रणाम किया तो माँ ने कहा, पुत्र, मैंने सुना है कि तुमने अपने गुरु संदीपनी को गुरु दक्षिणा दे दी। मुझे बताओ तुमने गुरु दक्षिणा में क्या क्या दिया उन्हें। यह सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। बलदाऊ ने कहा, कान्हा अपने मुँह से नहीं बोलेगा मैया, मैं बताता हूँ। गुरु संदीपनी के आश्रम में हमारी पढ़ाई लिखाई जब पूरी हो गई तो गुरुजी ने कहा, अब तुम लोग गुरु दक्षिणा दो। हमने पूछा, आदेश कीजिए गुरुदेव, क्या सेवा करें। तो गुरुजी बोले, बरसों पहले मेरे पुत्र को एक दैत्य उठा ले गया था। हे श्री कृष्ण, हे बलराम, मुझे गुरु दक्षिणा में मेरा पुत्र वापस चाहिए। जाओ उसे जीवित ले आओ। माता, फिर क्या करते? गुरु का आदेश टाल देते तो श्री कृष्ण बलराम के माथे जिंदगी भर का कलंक लग जाता। हमने पहले उस दैत्य को खोजा, पता चला उसने गुरुपुत्र को मार दिया था। बदले में हमने उस दैत्य को मार दिया। फिर हम लोग यमराज के पास पहुंच गए, उनसे बातचीत की, चर्चा की, अनुरोध किया। श्री कृष्ण का अनुरोध यमराज भला कैसे ठुकरा सकते थे। तुरंत ही हम लोग गुरुजी के पुत्र को जीवित करवा के वापस ले आए। गुरुजी ने तब खूब सारा आशीर्वाद दिया। यह सुनकर माता देवकी ने कहा, श्री कृष्ण, जब तुम गुरु के पुत्र को यमराज के पास से वापस ला सकते हो तो मेरे पुत्रों के बारे में क्यों नहीं सोचते। मेरे 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। मैं उन्हें ठीक से देख भी नहीं पाई थी। मैं उन्हें गोद में ठीक से खिला भी नहीं पाई थी। कान्हा, उन्हें याद कर करके मेरी ममता रोती है, मेरा हृदय फट जाता है। जाओ कहीं से भी मेरे उन 6 पुत्रों को ले आओ। यह सुनकर बलराम और श्री कृष्ण द्वारका से चल पड़े। श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से आवाहन किया। कृष्ण को योगेश्वर भी कहा जाता है क्योंकि वो सबसे बड़े योगी हैं। उनकी योग शक्ति का नाम है योग माया। इसके माध्यम से कृष्ण सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण कर कहीं भी पहुंच सकते थे। श्री कृष्ण ने योग माया के माध्यम से पता किया कि वो 6 भाई अब सुतल लोक में रहते हैं। सुतल यानी पाताल की दिशा में एक लोक। वहाँ का राजा था बलि। राजा बलि की कहानी आपने सुनी होगी। बेहद दानवी राजा। जब विष्णु ने वामन अवतार लिया था तो उन्होंने राजा बलि से ही जमीन मांगी थी। जब राजा बलि के पास कुछ नहीं बचा तो विष्णु ने उसे धरती से हटाकर सुतल लोक का स्वामी बना दिया। तब से सुतल पर उसी का शासन चलता था। श्री कृष्ण वहाँ पहुँच गए। बलि ने उन्हें पहचान लिया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, खूब सेवा की। श्री कृष्ण ने कहा, राजा बलि, एक समय देवलोक में 6 देवता थे जो ब्रह्मा जी के शाप के कारण दैत्य बन गए। उन्हीं 6 देवताओं ने माता देवकी के गर्भ से मेरे अग्रजों के रूप में जन्म लिया था और उन्हें कंस ने मार दिया था। उसके बाद वे सब सुतल लोक में दैत्य बनकर रह रहे हैं। उनके नाम हैं स्मर, उद्गीत,
परिश्वान, पतंग, शूद्रव्रत और घृणी, इन सबको मेरे साथ द्वारका भेज दीजिए। ये मेरे भाई हैं, मेरी माता इनसे मिलने के लिए आकुल है। राजा बलि भगवान श्री कृष्ण की बात कैसे टाल सकते थे? तुरंत शिशु रूप में उन 6 देवों को द्वारका पहुंचाया गया। उन्हें देखते ही माता देवकी की ममता जाग उठी। उनकी आँखों से अश्रु की धारा और उनके सीने से दूध की धारा बहने लगी। माता देवकी ने उन 6 बच्चों को खूब दूध पिलाया, दुलार किया और श्री कृष्ण का आभार व्यक्त किया। तब बलराम ने कहा, माता, आपकी ममता का मान रख लिया गया है। इन 6 बच्चों ने आपका दूध पी लिया है, अतः इनका शाप समाप्त हो गया। अब इनका उद्धार हो गया है, इन्हें वापस देवलोक जाना होगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन बच्चों का स्पर्श किया, जिससे पल भर में वे बड़े हो गए और उन्हें मुक्ति प्रदान की। फिर उन्हें देवलोक वापस भिजवाया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी माता की इच्छा का मान रखने के लिए अपने मरे हुए 6 भाइयों को जीवित कर दिया था। भागवत पुराण के 10वें स्कंद में यह पूरी कहानी बहुत रस के साथ सुनाई गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री कृष्ण के भाइयों की यह अनसुनी अनजानी कहानी? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ऐसी कहानियाँ और सुननी हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे और शेयर कीजिए। मैं डॉक्टर भावना पंत अब आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।